4 जून को देश की राजनीति अपने चरम पर होगी। आप सब इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को क्या होगा। अब 4 जून को एक तूफान तो आएगा। वो तूफान एनडीए के पक्ष में होगा या इंडिया के पक्ष में होगा, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में होगा या किसी और के पक्ष में होगा, ये तो हम अभी से आपको नहीं बता सकते। ये तो 4 जून को ही आपको पता चलेगा। लेकिन 4 जून जिसका इंतजार पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, 4 जून को यह देश पूरी दुनिया को बहुत कुछ बताने वाला है। जीत देखिए चाहे किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, लेकिन 4 जून को मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 जून को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस देश की जनता टिप्पणी करेगी। 4 जून को चाहे 400 पार हो, 300 पार हो, 200 पार हो, सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन यह भारत के 140 करोड़ लोगों की देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिन पर लगातार हमने देखा बहस हो रही है, उन पर एक टिप्पणी होगी। और इस टिप्पणी का, इस फैसले का आने वाले लंबे समय तक हमारे देश के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए इस बार की जो वोटिंग है, इस बार भारत के लोगों का ये जो फैसला होगा, ये दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। सबसे पहली चीज तो इससे यह पता चलेगी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, कम हुई है या उतनी ही है जितनी पहले थी। ठीक इसी तरह राहुल गांधी की जो लोकप्रियता आजकल सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, वो बार बार कहते हैं मेरे यूट्यूब पर बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं। वो व्यूज वोटों में तब्दील होते हैं या नहीं, ये भी देश के लोग इन नतीजों के बाद जान जाएंगे। राहुल गांधी आज कहां खड़े हैं, उनकी राजनीति कहां खड़ी है, उनकी लोकप्रियता कहां खड़ी है, देश के लोग उन्हें अपना नेता मानते भी हैं या नहीं। यकीन मानिए ये तीसरी बार होगा, 2014, 2019 और 2024 हैट्रिक हो जाएगी जब देश के लोग यह फैसला सुनाएंगे, अगर उन्होंने ऐसा सुनाया कि वो राहुल गांधी को अपना देश का नेता नहीं मानते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन अगर मानते हैं तो यह उनके लिए शानदार धमाकेदार वापसी होगी। इसलिए इस बात का फैसला भी इस बार हो जाएगा। दूसरा, देश के वोटर यह भी बताएंगे कि उन्हें एक निर्णायक और मजबूत सरकार चाहिए जिसके पास जबरदस्त मेजॉरिटी हो, या उन्हें अब गठबंधन सरकार चाहिए और वो वापस वैसी ही सरकारें चाहेंगे जैसे एक जमाने में हमारे यहां 1989 के आसपास के दौर में गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी और उसमें बहुत सारी पार्टियों का एक मिला जुला एक स्वरूप आपको देखने को मिलता था। तो हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं वो पता चलेगा 4 जून को। तीसरा, इससे यह भी पता चलेगा कि हमारे देश में हिंदुओं की पहचान, आइडेंटिटी एक है या वो जातियों में बटे हुए हैं और खुद की कास्ट आइडेंटिटी वो पहले रखते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इन चुनावों में लगातार कास्ट सेंसस की बात की है, यानी जातियों के आधार पर सेंसस की बात की है, और हिंदुओं को उन्होंने अलग अलग जातियों में बांट कर देखा है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं को जातियों में नहीं बल्कि समग्रता में अविभाजित तरीके से देखते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात इस बार जिसका फैसला होगा वो ये है कि हमारे देश में जो हिंदू हैं लगभग 80 से 85%, वो अपनी पहचान कैसे मानते हैं। वो अपनी एक समग्र पहचान मानते हैं कि वो हिंदू हैं, वो जातियों से ऊपर उठकर एक हिंदू की तरह व्यवहार करेंगे, या फिर इस देश के सारे हिंदू जातियों में बट जाएंगे, अगड़ी जातियों में, पिछड़ी जातियों में, ओबीसी में, जो कि राहुल गांधी की कोशिश रही है। इसलिए देश के लोगों की यह टिप्पणी इस बार हो जाएगी कि उनकी पहचान क्या है, वो अपने आप को जातियों के नाम से पहचानते हैं या फिर एक धर्म के नाम से पहचानते हैं, हिंदुत्व के नाम से। चौथा, चुनावों के नतीजे ये बताएंगे कि हमारे देश का समाज हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ है या ये ऊंची जाति और नीची जातियों में बटा हुआ है, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं। तो हमारे देश में जो विभाजन है अभी तक जो रहा है पारंपरिक तौर पर, एक है हिंदू वर्सेस मुसलमान और दूसरा रहा है ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति। अब इस देश के लोग ये बताएंगे कि उनका किस में यकीन है। पांचवा, लोग ये भी बताएंगे कि विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में तानाशाही आ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश के लोग इस बार यह भी बताएंगे कि ये मुद्दे असल में देश की जमीन पर, धरातल पर हैं भी या नहीं। क्या ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें देश के आम परिवार यकीन करते हैं? क्या ये उनके मुद्दे हैं या ये फिर सिर्फ विपक्षी नेताओं के मुद्दे हैं? तो देखिए, सारा जो
खतरे में होने की बात होती है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और तानाशाही की बात होती है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये इन मुद्दों पर हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी टिप्पणी होगी, सबसे बड़ा फैसला होगा कि ये मुद्दे हैं भी या नहीं। क्या ये काल्पनिक मुद्दे हैं? हर साल युवाओं और महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे देने का वादा चला या नहीं, इसका भी इस बार फैसला होगा। हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं? घर बैठे खटाखट बैंक खाते में पैसे आ जाए, ये चाहते हैं, या फिर इन नतीजों से यह भी पता चलेगा कि मंगलसूत्र, मुगल, मछली और मुस्लिम आरक्षण और मैनिफेस्टो का जो मुद्दा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, इन मुद्दों पर देश के लोग क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलसूत्र और खटाखट खाते में पैसा, इन दो चीजों पर अगर मैं कहूं ये दो धुरियां हैं इस देश की राजनीति, तो देश के लोग इस बार ये बताएंगे कि उन्होंने मंगलसूत्र के मुद्दे पर वोट डाला है या फिर खटाखट बैंक खाते में पैसा डलने पर उन्होंने वोट डाला है। सातवां, इन नतीजों से यह भी साफ होगा कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को जमीन की कितनी समझ है। अगर बीजेपी 300 से कम सीटें जीतती है तो इससे उसकी समझ पर कुछ शक पैदा होगा। अगर विपक्ष का इंडिया गठबंधन हार जाता है तो इससे कांग्रेस और विपक्ष की समझ देश के सामने आ जाएगी। बड़ी बात एक ये है और आखिरी पॉइंट ये है कि चुनाव यूट्यूबर्स का रहा। इस बार का जो चुनाव है, इस बार आपने देखा होगा यूट्यूबर्स की एक भीड़ लगी हुई थी जिन्होंने अपना एक अलग इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की और इस इकोसिस्टम ने विपक्ष का एक बहुत जबरदस्त माहौल बनाकर रखा था। लेकिन यह माहौल कितना सच्चा था, कितना झूठा था, कितना असली था, कितना नकली था, यह भी 4 जून को आप सबकी समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम ये नहीं कह रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो हम कह भी नहीं सकते अभी, क्योंकि नतीजे आए नहीं। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ नेता नहीं, विचारधारा पर भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत देश के लोग अब किस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उससे हमारी आगे आने वाले कई दशकों की जो दिशा है वो तय हो सकती है। और आपको यह भी याद दिला दें कि यह दिशा क्या होगी और लोगों का फैसला क्या होगा। इसके लिए 1 जून को आपको आज तक पर आने वाला एग्जिट पोल जरूर देखना है और उस एग्जिट पोल में ही हम आपको उस दिशा का आभास दे देंगे।